दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे राजपूत वंश। ठीक, देखिए आइए। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो दिल्ली पर शासन किसका था 12वीं शताब्दी के अंत में? दिल्ली में किसका शासन था? तोमर वंश का शासन था। लिखा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल अनंगपाल दिल्ली में तोमर वंश के शासक थे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ठीक, तो जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी पराजय क्यों हुई? जयचंद के विश्वासघात के कारण। कलातन में जयचंद कहाँ और कब मारा गया बताइए। जयचंद की लड़ाई जो है कहाँ पे हुई थी? चंदावर के युद्ध में, है ना। जयचंद कहाँ मारा गया? चंदावर के युद्ध में। आपने पढ़ा है ना चंदावर का युद्ध। ठीक, ये देखिए 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण के लिए भारत आया। ठीक, और गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, इस घूमने का क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध बोलते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? 1194 में, ठीक है, गौरी और जयचंद पर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, और इसमें जो है गौरी हमारा विजयी हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। ठीक, आइए 172 देखिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? बताइए कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो राजपूत। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो चोल, पांडव और चेर है। चोल, पांडव, चेर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये दक्षिण भारत के राज है। कहाँ के राज हैं? दक्षिण भारत के राज हैं ये तीनों। ये और ये दक्षिण भारत के राज हैं। लेकिन जो हमारा राजपूत है वो दक्षिण भारत का राज नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ राजपूत वंश भारत के दक्षिण भाग में शासन नहीं किया। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल कहलाता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजवंशों में राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार और गढ़वाल आदि आते हैं। ठीक है, तो राजपूत वंश ने कहाँ शासन किया था? भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो हमारा राजपूत वंश जो है भारत के उत्तर भाग पर शासन किया था, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए, और जो है जो जो हमारा राजपूतों का जो हमारा वंश था, ठीक है, उस वंशों के अंदर कौन कौन आता है? तो राष्ट्रकूट, ठीक है, आप देख लीजिए, चालुक्य, चौहान, चंदेल और परमार और गढ़वाल वंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए, लिखा हुआ है कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? बताइए खजुराहो के मंदिर कब बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? चंदेल। ठीक है, चंदेल राजवंश के द्वारा बनाए गए थे। आइए देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक, तो खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं बताइए? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्यपुर के छतर जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आइए। लिखा सबसे प्रसिद्ध, फिर ब्लैंक है यहाँ पे, शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। ठीक है, तो जो हमारे पृथ्वीराज तृतीय थे वह किस वंश के शासक थे बताइए? किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? चौहान वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? चौहान वंश। चौहान वंश के शासक थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? चौहान वंश या चहमान वंश। चहमान या चौहान वंश दिल्ली में पकड़ करके इसके सबके सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, तो चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, जिन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय ने जो है किसको पराजित किया था? 1191 में मोहम्मद गोरी नामक तराइन के युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। और किसके किसके प्रसिद्ध शासक थे? चौहान वंश के।
ठीक, आइए इतनी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आइए, लिखा मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया? तो भोजशाला, ठीक है, भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया, किसमें किया गया था बताइए? परमार वंश। परमार वंश का जो है इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है, ठीक है, परमार वंश की ज़्यादा चर्चा नहीं है, ठीक। तो राजा भोज परमार वंश के सबसे बड़े शासक और शिक्षा साहित्य के अनंत उपासक थे, ठीक है। इन्होंने धार जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। आइए 176 नंबर देखिए, लिखा है जयमल फत्ता वे योद्धा थे जिन्होंने के जिले की रक्षा करने का भाग संभाला, ठीक है। तो क्या जयमाल और फत्ता जो योद्धा थे उन्होंने चित्तौड़, क्या आएगा, चित्तौड़ किले की रक्षा करने का प्रभाव संभाला गया। देखिए जयमाल और भत्ता, ठीक, वो योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ किले की रक्षा करने का प्रभाव सौंपा गया। चित्तौड़ किले के अंदर जयमाल और भत्ता महत्वपूर्ण राजपूत की शौर्य एवं वीरता का प्रतीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है चंदेल राजवंश के राजा ने कंदारिया महादेव का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंदारिया महादेव का निर्माण किसने करवाया था? कंदारिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने, ठीक है। आइए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंद्र राजवंश के राजा धंगदेव ने किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट आइए, लिखा है किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? बताइए कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? कन्नौज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कन्नौज का पुराना नाम, कन्नौज को पुराना नाम है कान्यकुब्ज, ठीक है। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कान्यकुब्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? प्रतिहार, प्रतिहार वंश ने, ठीक है। किसने बनाया था? प्रतिहार वंश, या इसको बोलते हैं गुर्जर वंश, ठीक। आइए देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रतिहार वंश था जो गुर्जरों के शाखा से संबंधित होने के कारण गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। इस इस वंश का संस्थापक कौन था? नाग भट्ट प्रथम था, ठीक। देखिए तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? आपका नाग भट्ट प्रथम था, ठीक। आइए नेक्स्ट आइए, यहाँ लिखा हुआ है कि जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता है जो उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे आपस नहीं आ सके, ठीक है। फिर से पढ़िए इसको, कह रहा जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों को शाखा नामक एक अनुष्ठान करना होता है। यहाँ पर क्या होगा? राजपूत, राजपूत पुरुषों को शाखा नामक एक अनुष्ठान करना होता है जो उनकी अंतिम लड़ाई थी, वे आपस नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये किसके लिए, शाखा शब्द किसके लिए आया है? राजपूतों के लिए आया है, ठीक। टफ क्वेश्चन है ये, टफ, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाखा और जौहर प्रथाएं राजपूतों में प्रचलित थी, ठीक है। आपको पता ना जौहर की जब पति मर जाता था तो पत्नी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि शाखा अनुष्ठान पुरुषों और जौहर अनुष्ठान महिलाओं द्वारा किया जाता था। जो शाखा था वह पुरुषों द्वारा और जौहर था वो राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता था। जब हार निश्चित हो जाती थी कि भैया राजा हमारा हार जाएगा तो राजपूत पुरुषों को शाखा नामक अनुष्ठान करना होता था जो कि अंतिम लड़ाई थी जिससे वह वापस नहीं आ सकते थे। यह जौहर होने के एक दिन बाद किया जाता था जिसमें योद्धा केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए लिखा है निम्नलिखित में से प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? बताइए प्रतिहार वंश के महान शासक कौन थे? मिहिर भोज, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिहिर भोज या भोज प्रथम शासक प्रतिहार प्रतिहार साम्राज्य के स्वर्णकाल माना जाता है। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक। छोड़िए इसको, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? मिहिर भोज। नेक्स्ट आइए, लिखा है पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज
चौहान ने जो है किससे विवाह किया था? संयुक्ता नामक महिला से विवाह किया था। किससे किया था? पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। अपने शत्रु की बेटी से जो है उन्होंने विवाह कर लिया था। लिखिए, पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता या संयुक्ता से विवाह कर लिया था। ठीक है। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित किया। इसके पश्चात जो है जैसे ही उसने शादी कर लिया, इसके बाद ताकत वाकत वगैरह आ गई होगी, इसके बाद जो है उसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है। और बहुत बहुत जरूरी है, पृथ्वीराज के दरबारी कवि का नाम क्या है? चंद्रबरदाई। इसकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये जरूर याद कर लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज के चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, क्या है? सोमेश्वर चौहान। लिखा है, निम्नलिखित में से दो प्रमुख शहर चहमानों के नियंत्रण में थे। बताइए, दो प्रमुख शहर चहमानों के नियंत्रण में कौन कौन से थे? दिल्ली और अजमेर। ठीक है, लिखा, दिल्ली और अजमेर दोनों शहर चौहान वंश के नियंत्रण में थे। ठीक, आइए। और इस वंश का आंशिक शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, आइए। लिखा है, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। तो मोहम्मद गोरी को किसने हराया था 1191 में? सोचिए, बताइए जल्दी से। मोहम्मद गोरी को 1191 में किसने हराया था? तो 1191 में एक युद्ध हुआ था, इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, 1191 में। तो मोहम्मद गोरी किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान को ही हम पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, कि पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इसको ही हम पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं। ठीक है, दोनों दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। इस पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय हम लोग बोलते हैं। ठीक। इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, इन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, उसने पराजित कर दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य और उनके साहित्यकार। थैंक्स आप लोगों का।